हसन इकबाल साहब, फवाद चौधरी साहब की राय है कि बहुत आज़ादी दी है, ऑपोजिशन करे, ना कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं ना कोई और बात। ऑपोजिशन को असल में डर ये है कि लोग नहीं आएंगे, इसलिए बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत कोई कार्रवाई कर रही है। हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जी, बहुत शुक्रिया शाजिद। देखिए, आज सारा दिन आपका मीडिया भी कवर करता रहा है कि इन्होंने बोखलाहट के अंदर छापे मारने शुरू किए हैं, गिरफ्तारियां करनी शुरू की हैं। और एक चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई थी, हमारे कारकुनों के कारोबार सील करने शुरू किए हैं ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। प्रिंटिंग प्रेस जहाँ फ्लैक्सेस छप रहे थे उनको सील करना शुरू कर दिया है। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन सब लोगों को जिनके घर रेड्स किए गए हैं या जिनको गिरफ्तार किया गया है या जिनके कारोबार बंद किए गए हैं, इन्होंने कौन सा गैर कानूनी काम किया था। और मैं अदलिया से जरूर ये इस्तदा करूंगा कि वो इस चीज का नोटिस लें कि ये बुनियादी हकूक लोगों के सल्ब कर रहे हैं। हमारा पुरअमन एहतजाज है, हमारा जमहूरी एहतजाज है, कोई उसमें तशद्दुद शामिल नहीं है। 22 करोड़ अवाम को जिंदा मार दिया है महंगाई के वायरस ने, जो इस वक्त लोगों की दस्तरस से आटा, चीनी, दाल, सब्जी हर चीज बाहर हो गई है। बिजली का बिल उन पे बम बन के गिर रहा है। मैं अभी एक गांव में जलसे में गया, वहां एक रेडी वाला खड़ा हो गया, आंखों में आंसू थे, कहता सर तीसरा महीना 5,000 बिल दिए, मैं बच्चों को रोटी कहां से खिलाऊं। ये कहानी घर घर की है। तो लिहाजा लोग इसलिए हमारे पीछे खड़े हैं कि उन्हें मालूम है कि हमारे दौर में गरीब आदमी को मगर हसन इकबाल साहब, जैसे जैसे आपकी तहरीक आगे बढ़ेगी, मगर जैसे जैसे आपकी तहरीक आगे बढ़ेगी, आपका टारगेट है जनवरी का कि जी लॉन्ग मार्च हो सकता है जनवरी में जाके। मगर हुकूमत भी ये कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तेजी से केसेस साबित होने का टाइम है। दिसंबर 31 की भी डेडलाइन दी जा रही है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस आ जाते हैं, दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ भी वो कह रहे हैं कि अगर वो साबित हो जाती है करप्शन, तो आपका जो मॉरल हाई ग्राउंड है वो किस हद तक रहेगा इस तहरीक को चलाने के लिए? देखिए, हमारा मॉरल हाई ग्राउंड तो इसलिए मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस हुकूमत के एहतसाब को फ्रॉड करार दे चुकी है। वो इस हुकूमत के एहतसाब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दे चुकी है। वो इस हुकूमत के एहतसाब को यकतरफा नाटक करार दे चुकी है। 2.25 साल हो गए हैं, हमें ये झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम रहे, 2 दफा वजीर आला रहे। क्या उनके खिलाफ कोई एक मुकदमा बना है कि उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने में 1 रुपए की खुर्द बुर्द की हो? क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा बना है? वो 12 साल वजीर आला रहे हैं कि जनाब आपने जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, आपने जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर ये कमीशन लिया है, ये सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द की है। इनके जितने झूठे केसेस हैं उनका हमने सामना किया है। मैं आपके सामने फिर दोहराता हूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3200 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट अपनी वजारत प्लानिंग से पाकिस्तान का सबसे बड़ा 5 ईयर प्लान उसको खर्च किया है। ये उसमें 32 रुपए साबित करें कि मैंने कोई मटेरियल मगर ऐसा नहीं साहब, जैसे मामला आगे बढ़ता है, आपने स्पोर्ट सिटी बना दी। मगर जैसे मामला आगे बढ़ता है, क्यों लगा दिए? अभी हुकूमत इस कॉन्फिडेंस का इजहार भी कर रही है कि आप क्राउड नहीं पुल कर पाएंगे। साथ में आप ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ क्रैकडाउन भी हो रहा है, आपको इजाजत भी नहीं मिल रही है जलसे के वेन्यू की। जब आप अगर यहां से मामला आगे बढ़ाएंगे, अगर क्राउड आप ज्यादा इकट्ठा कर जाते हैं, उसके बाद एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो सख्तियां तो और आएंगी, गिरफ्तारियों का मामला भी होगा। आपका लाएअमल क्या है आगे? जनवरी तक बात जाए, उसके लिए लाएअमल क्या है आपका? जी, ये जो गिरफ्तारियां हैं और क्रैकडाउन है, ये हमने देखे हुए हैं। जैसे वो कहा जाता है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब भी आप किसी डेस्पोटिक गवर्नमेंट को, किसी एक डिक्टेटरशिप जो कायम करना चाह रहे हो, जो अनपॉपुलर हो, वो इन्हीं मेथड्स के साथ अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करते हैं। जनरल मुशर्रफ ने भी यही हथकंडे आजमाए थे और हमने उनके इन हथकंडों को डिफीट किया था, शिकस्त दी थी। लिहाजा आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को गुजरांवाले में हर वो मजदूर, हर वो किसान, हर वो गरीब, हर वो नौजवान आएगा जो इस हुकूमत के मुआशी इस्तेसाल, महंगाई और तबाही से डसा जा चुका है। ये अवाम का एहतजाज होगा इस हुकूमत के नाअहली के खिलाफ, नाकामी मगर के फिर खिलाफ। पंजाब के अंदर ही, क्योंकि फिर आप मुख्तलिफ सूबों में निकल जाएंगे, उसके 2 दिन बाद कराची, फिर कोयटा, फिर पीछे, तो क्या पंजाब के अंदर ही मजीद रैलियां और जलसे होंगे, या पंजाब में ये एक मोबिलाइजिंग आपका कैंपेन है जो पहला जलसा होने जा रहा है फ्राइडे को? नहीं, हमारा भरपूर प्रोग्राम है। हम कुछ प्रोग्राम्स PMLN की सतह पे कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन के जरिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। इसके बाद जो पंजाब में बड़ा प्रोग्राम होगा वो नुक्ता है जिसे कहते हैं आखिर होगा, पीक होगा, दैट विल बी
ऑन 13 दिसंबर लाहौर के अंदर, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि इमरान साहब जो हर बात ये कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, मैं फिर दोहराऊंगा जनाब, आईन और कानून की वो शिक बता दें जिसके तहत आप एनआरओ दे सकते हैं। आपसे ना कोई एनआरओ मांगता है, आपसे गरीब रोटी मांगता है। आप अपनी हर नाकामी का, नालायकी का एक ही जवाब देते हैं कि एनआरओ के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जितनी करप्शन इस हुकूमत ने शुगर के अंदर की है, आटे के अंदर की है, दवाइयों के अंदर की है, बीआरटी के अंदर की है और इस तरह के दीगर स्कैंडल्स में की है, शायद किसी हुकूमत ने नहीं की है। बहुत शुक्रिया।